करते हैं आज की क्लास और देखेंगे कि किसी भी पेपर में अगर आप बैठते हैं तो आप उस पेपर को कैसे टैकल करेंगे। कुछ उसकी टेक्निक्स होती हैं और कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे इसमें, जिसकी वजह से आप ये तय कर पाओ कि आपको किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये प्यारी सी क्लास। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करके कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और कुछ भी आपको अगर सजेशन की ज़रूरत हो तो वो भी आप दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए बिना देरी किए हुए, किसी भी देरी के बिना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका पेपर का टाइमिंग होता है वो कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट। जिसमें आपको जो 3 घंटे हैं, ये जो आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं, ये क्या है आपके पेपर को सॉल्व करने के। इसके अलावा जो आपको ये 15 मिनट दिए जा रहे हैं, आपको क्या है, पेपर को पढ़ने की। ठीक है, 70 मार्क का 70 नंबर का आपका पेपर होगा। तो पहला दिया गया है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 से लेकर 3 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक पैसेज दिया गया है, इसको यहाँ से पढ़ के आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलो पढ़ते हैं। क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर केयर फॉर देयर यंग वंस, मेनी एनिमल्स प्ले विद देयर बेबीज एंड shows देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन मिल रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ऑप्शन है हमारा फेवर बर्ड्स, टेलर बर्ड्स, गोट्स एंड आंट्स। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। देखो, टेलर बर्ड्स मिली, वेवर बर्ड्स मिला, आंट्स मिला, वेस्प मिला, बीज मिला, लेकिन कहीं पे क्या आपको गोट मिला। तो ये क्या होगा, हमारा यही गलत होगा। तो इस ऑप्शन में ये वाला हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग वंस। तो अभी हमने पढ़ा बाई टचिंग एंड हगिंग। तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इसका क्या होगा, बी सही होगा। ठीक, तीसरे पे पढ़ते हैं। विच वर्ड्स मीन बेबी बर्ड्स। यहाँ पे बर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एनिमल्स मतलब जानवर होता है, आर्ट्स चींटी होती है। तो ये जो फ्लेजिलिंग से ही हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हो गया पैसेज का। अब अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो है 4 से 8 तक आपको सॉल्व करना है। एक आपको ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पे सही गलत जो भी दिया गया है उसको आप देखें। पहला है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। देखो, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की। तो यहाँ पे ये तो आगे बढ़ते हैं। ही इज वरीड अबाउट सही होगा, इसका तीनों क्या है, गलत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका होगा इट, ये भी नहीं है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये सही होगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रीजम्बल्ड करेंगे। ठीक है, ये जम्बल्ड करके दिए हैं, इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ठीक, चलो अगला क्या है, एक्सेप्टेंस सही है। एक्सेप्ट भी की स्पेलिंग भी सही है। एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल होता है, क्या होता है इसकी स्पेलिंग, A CCE, एक्सेप्टेबल, PTABLE, ये स्पेलिंग होती है। यहाँ पे आई लिखा गया इसलिए क्या होगा, स्पेलिंग गलत होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, अगले में पूछा जाए कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंड। स्पेंड को पहचानना है कि स्पेंड क्या है। तो आपको पता होगा स्पेंड क्या है, ही सब्जेक्ट हुआ हमारा। इसके बाद क्या लिखी जाएगी, वह भी लिखी जाएगी। तो क्या है वह। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट दिया गया है, इसमें क्या वर्ब। तो ये क्या होगा, आपका सही होगा। अगला बढ़ते हैं क्लास 9th नंबर क्वेश्चन पे। विच रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कुर्ग आपका क्लास 10th में एक चैप्टर भी होगा। तो यहाँ पे कौन सी नदी है, कावेरी नदी दिया गया है। तो ऑप्शन सही होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या होगा, सारी चीजें गलत होंगी। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर। लार्ज फ्रेश वाटर, यहाँ पे देखो क्या है, किंग फिशर, सॉरी महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो कौन सी है, महासीर। बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे। तो महाशीर क्या होगी, सही होगी। इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तीसरा क्या है, सॉरी 11 से लेकर 13 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, कहाँ पे स्थित था, तो ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन द वैली। यहाँ पे उसका क्या था, घर स्थित था। याद होगा सभी को। दूसरा क्या है,
नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, यहाँ पे आप देखेंगे तो 27 ईयर एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है, लेकिन जो हम लोगों की किताब में दिया है वो 30 दिया है, तो आप 30 पे मार्क करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ, जो बेकर साहब गोवा था, उसका उस चैप्टर में जो उनके इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, जो वो बजाते हुए आ रहे होते हैं, तो वो किस चीज़ का बना होता होता था, तो वो प्लास्टिक का तो होता नहीं था। किसका था? बम्बू स्टफ का था। किसका था? बम्बू के, मतलब बांस का बना हुआ था। आगे बात करते हैं 14 नंबर और 15 नंबर की। तो यहाँ पे एक पोयम लिखी गई है, 3-4 लाइन उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोयम है, ये पोयम अमांदा, आपका एक चैप्टर होगा, वहां से दी गई है ये। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, यहाँ पे जो आई का प्रेफर हुआ है वो कौन किया है, तो किसके लिए? वो अमांदा कर रही है अपने लिए, ठीक है। अगली की बात करते हैं, अगले की बात करते हैं, विच वर्ड इज अपोजिट द रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का अपोजिट क्या होता है? वो रिस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है क्या? पाबंदी, ठीक है। तो इसका होगा क्या? फ्रीडम, अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 16 से 20 की तरफ बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स को आपको लगाना है। तो मिस्टर पंफरी एज ए पुअर, नहीं, पुअर नहीं थी, वो बहुत रिच लेडी थी, ठीक है, तो ये गलत है। ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ये सही है, ज्यादा खा लिया था, इसकी वजह से क्या हो गया, तो बीमार पड़ गया था, ठीक है। ट्रिकी वाज ए वेरी एक्टिव डॉग, नहीं, वो क्या था? बहुत ही लेथार्जिक था, बहुत ही ज्यादा आलस, बहुत ज्यादा आलसी था, ठीक है। चौथा क्या है? जेम्स हैरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन, हाँ, ये भी क्या है? सही है। तो इसका 2 और 4 सही होगा। 2 और 4 कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। 17 नंबर पे आते हैं। व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल। अनिल से जो हरी सिंह है वो क्या चाहता था? तो काम चाहता था वो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। तो होरेस डेनबी एक क्या था, यहाँ पे अगर बात करते हैं, होरेस डेनबी क्या था? थीप था। ये क्या करता था? चुराता था, उससे पैसे से वो क्या करता था? महंगी महंगी पुस्तकें, उसकी शौक थी, तो उसको क्या करता था? वो खरीदता था बुक्स। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इज बी, जो कि क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा, ठीक। व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड। जब मंगला की शादी हो गई थी तो भोली कितने साल की थी? तो आपको पता होगा 7 ईयर ओल्ड, तो 7 साल की थी जब उसकी शादी हो गई थी, उसके बड़ी बहन मंगला की। अंत में क्या है? आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग अब टू डूइंग टू माई चेयर स्टेयर। इस बात को जो फुटप्रिंट विदाउट फीट में कहा गया है, ये किसने कहा? तो ये मिस्टर हॉल ने कहा था, ठीक है। चलो पार्ट बी पे चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, पार्ट बी को पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपको एक बार पूरा पढ़ लेना है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। टीचर और एजुकेटर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि just as it is vital for parents to live their own lives as fully as possible and to deepen their understanding to themselves to the utmost, so it is the important for teachers and educators to do the same। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन पूरी आपको क्या करनी है? लिखनी है, ठीक। पहले आंसर की, पहले क्वेश्चन के आंसर में, ठीक। दूसरा क्या है? व्हाट हैपेंस इफ द रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी। तो आपको देखना है अनसेटिस्फैक्टरी कहाँ पे है। देखो, कहीं मिलता है अनसेटिस्फैक्टरी, तो आपको कहाँ मिलेगा सेटिस्फैक्ट्री? ऐसे ढूंढना है शब्दों को। अनसेटिस्फैक्ट्री, तो ये क्यों है? यहाँ पे देखो लिखा गया है, आप इसको पढ़ेंगे तो अ चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न इज कंटिन्यूअली हैम्पर्ड इफ द रिलेशनशिप ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट इज अनसेटिस्फैक्ट्री। तो उससे क्या होगा? उनके जो ग्रोथ होगा, उनका जो लर्निंग प्रोसेस होगा, वो क्या होगा? हैम्पर्ड हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, उसमें बाधा पड़ जाएगी, ठीक। चलो अगले के ऑप्शन की बात करते हैं, तीसरे की। When children go to school, their teachers become during school or or situated substituted for their parents. What does this statement suggest? ये स्टेटमेंट क्या कहती है? जब एक टीचर क्या हो जाता है, बच्चों को स्कूल में वो एज अ पेरेंट की तरह दिखाता है, बिहेव करता है, तो उसका इस मतलब क्या है? उसका यही मतलब है कि अगर बच्चा क्या करता है ना, वहाँ पे मान लो एक चाइल्ड है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो फ्रेंडली बिहेवियर होता है या फिर जिसमें वो घुला मिला रहता है, उसको, उसके क्या होते हैं? पेरेंट होते हैं। क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स से जब वो अलग होता है तो थोड़ा सा, है ना, साई सा महसूस करता है।
ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं उसको, कि जो टीचर है अगर उसको एज ए पेरेंट की तरफ बिहेव करेंगे कि भाई उसको कंफर्ट जोन देंगे, वो सीखेगा बढ़िया। तो इस लाइन का यही मतलब है, ठीक। तो इसमें में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल देयर टीचर बिकम ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स सब्स्टिट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से देखेंगे, इट इज इम्पॉर्टेंट for the teacher and educator to do the same. When the children go to school, their teacher become during school hours substitute for their parents. The children transfer to the teacher some of the feelings they have for their parents and are influenced in their turn by the personality of the teacher. यहाँ तक आपको लिख लेना है इसको, समझ गए। चलो बात करते हैं चौथे की। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है टॉलरेबल। टॉलरेबल का मतलब होता है जिसको आप बर्दाश्त कर सको, जो क्या हो सेटिस्फैक्ट्री हो, जिसको आप सहन कर पाओ। ये क्या है, बस ये जवाब क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है, इसके लिए हम क्या है, सहमत हो जाते हैं, इसको हम सह पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो मतलब होगा क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री। आपको इस पूरे पैराग्राफ में जो दिखेगा आपको, तो आप इसका जो सिनोनिम दिख रहा होगा वो अनसेटिस्फैक्ट्री का एक उल्टा होता है सेटिस्फैक्ट्री, जो आपको यहाँ पे चीज दिखेगा, ठीक है। चलो आगे क्या है, एक लेटर लिखना है। लेटर हम आपको लिख के दिखाएंगे अभी। देखो यहाँ पे, तो हम इस लेटर की बात करते हैं। आपको जब भी इस लेटर पे कोशिश करने की, जो फॉर्मल लेटर होता है वो आप बहुत बार लिखे भी होंगे, उसी पे हमेशा जाया करो, ठीक। तो यहाँ पे ये है लेटर। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे आप लोग, ताकि आपको याद रहे। लेटर लिखने का ये पूरा फॉर्मेट होता है, इसको भूलना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखेंगे, अपनी बात कहेंगे, अपनी बात को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, और नीचे क्या होगा हमारा ये और ये पूरा होता है बॉडी, ठीक है। ये जो हमारा ये क्या है, ग्रीटिंग, सॉरी, आप उसको धन्यवाद देंगे, ठीक है। इसके बाद ये अपना थोड़ा सा डिटेल लिख देंगे कि आप हो, ठीक है। इतनी चीज़ आपको लिखनी है, और इसकी फॉर्मेट यही होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान देनी है, आप बुक में, किताब में, जब आप लिखते रहेंगे क्वेश्चन के आंसर को, इसको अपने कॉपी में, ये जो सीरियल वाइज नंबर चल रहा है ना, ये वाला, ये आपको आगे पीछे नहीं करना है ऐसे। ये लाइन सीधी रहनी चाहिए हमेशा। इससे क्या होगा ना, तो अच्छा लगता है देखने में, तो आपके नंबर पूरे पूरे मिलेंगे आराम से, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, इसके 3 नंबर में क्या है, पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी आप क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हो सकता है कि यही पैराग्राफ आपके पेपर में एग्जैक्ट आ जाए, तो आपको सेम ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे डाल देना है क्वेश्चन का जो आंसर है कौन सा है, तो आंसर नंबर 3 यहाँ पे लिखना है, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 डालना है आपको हेडिंग में। और यहाँ पे लिखना है ये क्या है, ये क्या लिखना है यहाँ पे, आउटडोर गेम्स। ये क्या है, हमारा पैराग्राफ, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंट ऑफ आउटडोर गेम्स, यहाँ पे लिखना है द इम्पोर्टेंट ऑफ हिडन रन, द इम्पोर्टेंट ऑफ आउटडोर गेम्स पूरा डाल के फिर यहाँ से लिखना, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, ये इसको छोड़ देंगे, एक ही करना है हमको, तो उसको छोड़ेंगे। अब बात करते हैं आगे ग्रामर की। ये जो हमारा ग्रामर है, ग्रामर के पोर्शन में आपको 3 तो बेसिक सा मिलेगा ही मिलेगा आपको। एक मिलेगा क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक मिलेगा एक्टिव पैसिव, और एक क्या मिलेगा आपको, पंचुएशन का मिलेगा, और एक आपको ट्रांसलेशन का मिलेगा। ये 4, 2, 6, 2, 8, तो 10 नंबर का आपको सीधे सीधे ग्रामर से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपने पढ़ा ही होगा, तो इसको हम चेंज करके दिखाते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा, तो ही सेड क्या हो जाएगा, ही सेड। यहाँ पे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट सेड दैट इट थर्ड पर्सन है, तो इट का इट ही रहेगा, ठीक है। इट, अब हैज का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। हैड बीन इट हैड बीन रेनिंग इट हैड बीन रेनिंग, यहाँ पे हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, समझ गए। ये बहुत ही आसान था, इसको कर पाएंगे आप। दूसरा क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, द नेशनल एंथम एंथम एंथम। देखो द नेशनल एंथम, यहाँ पे ये जो पास्ट इंडेफिनिट लिखा गया है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। सिंग होता तो प्रेजेंट होता, लेकिन ये सेंग है, सेकंड फॉर्म में है आप वर्ब की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट।
इसको जब बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, द नेशनल एंथम वाज संग बाई द स्टूडेंट, बाई द चिल्ड्रन, बाई द चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो जाएगा पीछे क्वेश्चन मार्क, समझ गए। यहाँ पे ये, यहाँ पे रहेगा सेट टू हिज फ्रेंड, यहाँ पे क्या आएगा कॉमा, और यहाँ पे नोटेड कॉमा। ठीक है, और यहाँ पे पीछे आएगा, क्योंकि वाई से शुरुआत हो रही है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीछे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। ये पूरा हमको करना है, इसका हमको 2 नंबर मिलेगा। ठीक। आगे क्या है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। वायु सॉरी वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, हमें अनावश्यक रूप से वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। ये चीज जो हमारा है, इसका ट्रांसलेशन आपको ऐसे करना है यहाँ। तो क्या लिखेंगे आप, trees are the priceless wealth of our country. Trees not only give us fuel and fruits but also provide us with the timber. They prevent air pollution. We should not cut trees unnecessary. हमको बिना मतलब का ट्री को नहीं काटना चाहिए। ये इसका पूरा क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। ट्रांसलेशन आपको बहुत सारे आते हैं जो आपको बार बार पूछे जा रहे हैं, उसको हमें पीडीएफ के माध्यम से आपको हम दे भी देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो नंबर लिखा आ रहा है आपको, 95 80 85, ठीक है, 21 और 89, ये जो नंबर है, इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और यहाँ से आपको एक लिंक जाएगा, क्या जाएगा, लिंक जाएगा। इस लिंक को जब आप क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, तो वो आपको एक व्हाट्सएप चैनल पे लेके जाएगी। किस पे, व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल पे जब आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन जब करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सारी चीज़ों का पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर सीधा आप एक दूसरे व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हैं, जिसका नाम है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, कैरियर कैरियर स्टेयर ऑफिशियल यूट्यूब, इस नाम से आपको मिल जाएगा। आप इतना पूरा डालेंगे तो आपको इस नाम से एक चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, और वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, सारी चीज़ें कि जो जो आपके इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें। ठीक है, उस इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो आपके पेपर में आ सकती हैं, उस वैसे कुछ क्वेश्चन, कुछ आपके जो ट्रांसलेशन के लिए आते हैं, कुछ आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो सभी चीज़ों का एक कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा इस दोनों व्हाट्सएप चैनल। चाहे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए इस प्रकार से, चाहे आप सर्च करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं, लिटरेचर आगे छूटा तो नहीं है कोई। ठीक है, तो हम चलो अब 5 से देखते हैं क्या है, हमें लिटरेचर। अब इसका 5 का ए का हमने यहाँ पे आंसर पूरा लिख दिया है ये, और 5 का बी का भी हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया है ये। आप देखेंगे, आपको याद हो जाना चाहिए चीज़ें। ठीक, अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। अच्छा, इसी में दो करना है, 5 का ए और 5 का बी। 5 का जो बी है उसमें भी हमने दो है, ये एक है और ये दो है। 5 के बी में भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में से एक ही करना है, चाहे जो करना है। इसको भी हमने क्या किया, दोनों का आंसर लिखे है, तो हो सकता है कोई एक मिल जाए। ठीक है, इसमें से भी हो सकता है कोई एक मिल जाए, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको ये तैयार करने हैं। आपको ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, और ये जो चारों क्वेश्चन है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब अगला जो है इसके बाद क्या है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। 6, अब 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, 6 में भी ए है और बी, इन दोनों को आप कर लीजिए, कोई एक आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना है। चलो आगे बढ़े, एक ही करना है चाहे जो करना है ना। यहाँ पे लिखा क्या गया है, 6 में, 6 में फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग, एक ही करना चाहिए, ये करना चाहिए। हमने दोनों लिख दिया है, दोनों में से कोई भी पेपर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलो। 7 नंबर में आपको एक क्वेश्चन आता है करने के लिए, या फिर आपको एक पोएम लिखने के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे, पोएम को लिखेंगे। ठीक है, 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन जो भी आपको याद हो, मिनिमम 4 लाइन। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, पोएम कम से कम 2 याद करनी है। 2 पोएम को लर्न करना है, लर्न करके जाना है, क्योंकि एक पोएम हो सकता है कि आपके पेपर में ही दे दिया जाए, तो जो दूसरी पोएम है तो वो आपके काम में आएगी, नहीं तो आप सेम पोएम को लिखने के लिए मना कर दिया जाता है। ठीक है, एक बात समझ में, चलो। इसके बाद हो गया हमारा
ये हो गया, ठीक है। 7 नंबर में ये हो गया, हमने पोएम लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 8 नंबर का। इसमें आपको सेंट्रल आइडिया, देखो ये तीनों का सेंट्रल आइडिया हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, तीनों का भी आप केवल याद कर लीजिए, एक तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये है, तो ये हमारा है टाइगर इन द जू, और ये क्या है हमारा द ट्रीज, और ये हमारा क्या, फॉर एनी ग्रेगरी। इन तीनों में से आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा, आप तीनों याद कर लीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। चलो आगे बढ़े। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 9 नंबर में आपको चाहे ये करना होगा चाहे ये करना होगा, ठीक है, दोनों में से एक भी चाहे जो कर लो, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको याद कर लेना ताकि आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा मदद करे, ठीक है, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। आगे क्या है, 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में आपको क्या मिलेगा, इसमें भी ए और इसमें भी बी, और करके चाहे ये करो चाहे ये करो, और ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन लिखवाए जा रहे हैं कम से कम इसमें से आपको ये समझ लेना कि जितने भी आप पढ़े, 4 इधर और 4 उधर, 8-10 क्वेश्चन में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए, तो